हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है 5 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। यहाँ पे जो आइडेंटिटी दिया रहेगा उसको आपको प्रूव करना है। और इसमें जो एंगल्स इन्वॉल्व होगा, यानी जो एंगल्स इसमें दिया होगा वो कौन सा एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, वो जो एंगल दिया होगा वो एक्यूट एंगल, यानी थीटा का जो वैल्यू देगा वो एक एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, जितने सारे एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, ये क्या है, डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इसको हम लोग आसानी से इसको प्रूव कर लेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये एलएचएस है और एक आरएचएस है। ठीक है, एलएचएस मतलब हो गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एलएचएस मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट वाला पार्ट है। और आरएचएस क्या होता है, राइट हैंड साइड, यानी जो राइट यानी दाहिना जो भाग है ना, यानी कि राइट जो पार्ट है उसको आरएचएस से डिनोट करते हैं, और जो लेफ्ट साइड में उसको एलएचएस से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, या तो एलएचएस को प्रूव करके आरएचएस ला दो, या आरएचएस को प्रूव करके एलएचएस ला दो, या आरएचएस और एलएचएस को प्रूव करते करते दोनों को आपस में लास्ट में इक्वल कर दो, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग एलएचएस लेके देखते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये प्रूव होता है कि नहीं। एलएचएस को हम लोग प्रूव करेंगे और आरएचएस लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एलएचएस लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग क्या लेंगे, एलएचएस। ठीक है, एलएचएस हम लोग का क्या है, तो एलएचएस है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। जब हम लोग जब भी ऐसे आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं तो जनरली साइन और कॉस में चेंज कर दिया जाता है, जिससे हम लोग आसानी से सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कॉसेक थीटा को हम लोग क्या करेंगे, 1/sin थीटा। ठीक है, और 1/sin थीटा है, और माइनस यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा ना, तो कॉट थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपको बताया जा चुका है कि कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा बोलेंगे, और इसका है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस साइन थीटा 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 × cos थीटा क्या होगा, cos थीटा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जैसे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर एक जगह कर देते हैं, और डिवाइड कर देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं a - b के होल स्क्वायर पे। ठीक है, नहीं तोड़ेंगे, इसको ऐसे ही रह देते हैं। इसको 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 - cos थीटा दो बार लिखेंगे। ठीक है, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, बताया गया था कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो या टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो उसको टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हो। ठीक है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोग बोल देंगे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग फिर से इसको लिख लेते हैं, क्या है, तो 1 - cos थीटा है, और मल्टीप्लाइड बाई 1 - cos थीटा, यानी 2 टाइम्स है, यहाँ पे इसका पावर 2 है, तो 2 बार हम लोग लिखे हैं, और डिवाइड कर देंगे किससे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। इसका स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे 1 - cos थीटा है, तो 1 - cos थीटा हो जाएगा, इंटू 1 - cos थीटा 2 बार है, तो यहाँ पे हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, तो उसका होता है a + b इंटू a - b, यानी 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर चाहे तो, कि 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a + b इंटू a - b। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे करके यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1 - cos थीटा यहाँ पे है, और 1 - cos थीटा यहाँ पे है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 1 - cos थीटा, और डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा। तो स्टूडेंट्स देखो, तो यहाँ पे आरएचएस आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि cos a डिवाइडेड बाई 1 + sin a, और +1 + sin a डिवाइडेड बाई cos a इज इक्वल टू होता है 2 sec a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं और आरएचएस लाते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि एलएचएस हम लोग का क्या है। ठीक है, तो एलएचएस हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, एलएचएस दिया हुआ है क्या,
तो ये दिया हुआ है कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, और प्लस दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई क्या है कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस ए। कॉस ए में कॉस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए से कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, और प्लस यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस होता है बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे क्या, तो कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए स्टूडेंट्स क्या होता है आपको याद होगा 1 होता है, और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1 2 होगा, और इंटू साइन ए यानी 2 साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है क्या 1। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो 1 कितना हुआ 2, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन ए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 2 कॉमन हो सकता है तो 2 कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 2 इंटू 1, तो 2 यहाँ से निकल गया तो केवल 1 बच गया, और प्लस इसमें से 2 चला गया तो केवल साइन ए बच गया। अब यहाँ डिवाइड कर देंगे किससे, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए से। अब यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 बाई कॉस ए। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 सेक ए। आपको याद होगा कि 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक ए। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, तो सेक ए 2 सेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका RHS आ जाएगा, यही प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर पे हम लोग आते हैं, और 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग का टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए LHS को लेके चलेंगे और RHS को लाएंगे। ठीक है, तो LHS को यहाँ पे आप देख रहे हो टेन थीटा और कॉट थीटा में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में चेंज करेंगे, इससे हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले LHS लोगे। LHS क्या है, तो LHS दिया हुआ है टेन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और प्लस कर देंगे कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। अब इसको हम लोग साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देंगे, तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 1 माइनस कॉट थीटा है तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा साइन थीटा। हम लोग कॉट थीटा को ऐसे चेंज कर सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और प्लस कर देंगे यहाँ पे कॉट थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और पूरे का डिवाइड क्या होगा 1 माइनस टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाई 1 कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाई 1। अब यहाँ पे साइन थीटा हम लोग फिर सॉल्व कर लेते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है कॉस थीटा, और ये डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 और साइन थीटा का एलसीएम आप लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, और 1 से ये साइन थीटा कितने बन जाएगा साइन थीटा टाइम्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या साइन थीटा और माइनस ये साइन थीटा 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। फिर डिवाइड कर देंगे इस 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 से इस कॉस थीटा को डिवाइड करो कॉस थीटा टाइम्स में जाएगा,
कॉस थीटा से 1 में आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा माइनस ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा साइन थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा अब हम लोग चेंज करेंगे इसको, तो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉस थीटा, और इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर साइन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग इसको भी कर लेते हैं, तो क्या आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा साइन थीटा, और यहाँ पे इसको भी रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग फिर सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार और अरेंज करेंगे। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप जब माइनस लोगे तो ये चिन्ह प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा तो केवल साइन थीटा बचेगा। अब साइन थीटा से इस साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को फॉर्मूला याद होगा, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं याद होगा तो यहीं पे स्टॉप आप कर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ पे आप स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को लाना क्या है आरएचएस लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं क्या ए, इसको हम लोग मान लेते हैं बी। अब हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पे इसके रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ए माइनस बी यानी कि हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे इंटू हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, तो डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ कैंसिल होने वाला होगा तो कर देंगे, जैसे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इसमें भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है इसका 1। ठीक है, अब ये 1 होता है और प्लस यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसको मिटा के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, हम लोग इसको ऊपर इसको लिख करके फिर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 टाइम्स में कटेगा तो 1 इंटू, ठीक है क्या होगा 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है क्या 1। ठीक है 1 होता है और प्लस क्या है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे किससे, तो क्या बचा है यहाँ पे साइन थीटा है इंटू क्या है कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर लेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिया तो 1 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक बात लिख लेंगे कि क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 1 से, किस में मल्टीप्लाई करेंगे इस सब में, तो वही सेम आ जाएगा, यानी ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिवाइड कर देंगे किससे, साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस कर देंगे क्या, तो साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे किससे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट्स अगर हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो फिर वही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो ये था, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया कि यहाँ पे आपको आरएचएस लाना है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रोसेस सही होना चाहिए, और जो हम लोग आगे भी बढ़ सके, प्रोसेस के साथ आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपको याद होगा 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा इंटू है 1 बाई सेक थीटा है, तो 1 बाई सेक थीटा क्या होता है, सॉरी 1 बाई कॉस थीटा है ना, तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 बाई साइन थीटा है, तो 1 बाई साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। ठीक है, इंटू या 1 बाई कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और प्लस ये देखिए 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो स्टूडेंट्स यही तो हम लोग का आरएचएस है, और यही हम लोग को लाना था। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे मिटा दिए हैं, लेकिन यही हम लोग का आरएचएस होगा। ठीक है, शुरू में आप देख सकते हैं, तो आरएचएस हम लोग आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर था ये, 4 नंबर पे हम लोग चलेंगे, 4 नंबर सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को दोनों पक्षों को, यानी कि दोनों जो आप आरएचएस और एलएचएस देख रहे हो, दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हैं, एक बार एलएचएस सॉल्व कीजिए, एक बार आरएचएस सॉल्व कीजिए। एलएचएस सॉल्व करने के बाद आप जब आपका लगेगा नहीं कि आप ये इसके आगे क्या बढ़ सकते हो, ठीक है, तो वहां पे आप स्टॉप हो जाओ और फिर आरएचएस को वहां तक सॉल्व करो। ठीक है, तो जाके ये आंसर आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को आप प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप दोनों जो टर्म देख रहे हो, दोनों को हम लोग साथ लेके चलेंगे, और एक बात ध्यान रखना है कि इसको भी आप साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस के टर्म में चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस दोनों को साथ में लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस सेक ए इज डिवाइडेड बाई क्या है, सेक ए। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 1 प्लस सेक ए है, तो 1 प्लस सेक ए को आप क्या करोगे, कॉस में चेंज कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। हम लोग जानते हैं कि सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए, और ये सेक ए है तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और ये इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है साइन स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी साइन में चेंज है। साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे, 1 माइनस कॉस ए से। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, सिंस कॉस ए, यहाँ पे हम जानते हैं कि सिंस साइन सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस ए, और क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं था, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ बता दिया करो कि आपने कैसे इसका यूज किया है, जैसे यहाँ भी बताया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूला में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं एलएचएस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे एलएचएस वाले पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो बाई 1 मानते हैं। 1 और कॉस ए का एलसीएम लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, यहाँ पे 1 से ये कॉस ए टाइम्स में कटेगा, तो कॉस ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए, और प्लस यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए डिवाइड होगा, 1 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस ए, 1 बाई कॉस ए है तो 1 बाई कॉस ए स्पीड्स। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर को हम लोग 1 मान लेते हैं और बी स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा,
तो a प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए और इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, तो 1 माइनस कॉस ए से। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए दोनों कट जाएगा यहाँ पे 1 टाइम्स में। अब यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, कॉस ए प्लस 1 मतलब 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे तो 1 टाइम्स में दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा मिला करके 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट्स कि दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे, सो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो यहाँ पे cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 है और इज इक्वल टू लाना क्या हम लोग को cos a के प्लस cot है। और एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि आपको क्या करना है, यूज करना है इस आइडेंटिटीज को। ये आइडेंटिटी है कि cos a का स्क्वायर a इज इक्वल टू आपको यूज क्या करना है 1 प्लस cot स्क्वायर ए ये आपको यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई उपाय नहीं दिख रहा है हम लोग को LHS को सॉल्व करके RHS लाए है ना, तो कोई उपाय नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या ये ऑलरेडी कॉस और साइन में चेंजेज है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे इसको कॉट में और कॉसेक में इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, कॉट और कॉसेक में चेंज करेंगे तो ये आंसर आ सकता है और हम लोग को ये आइडेंटिटी यूज भी करना है। ठीक है, तो हम लोग कॉट और कॉसेक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस है आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये कॉट कब होगा जब हम लोग इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग LHS लेके चलते हैं, प्रूफ में हम लोग LHS लेके चलेंगे और यहाँ पर LHS क्या दिया हुआ है, तो LHS दिया है cos a माइनस साइन ए और प्लस क्या है 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे है cos a प्लस LHS हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं cos a प्लस क्या है साइन ए और माइनस है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस क्या करेंगे, तो cos a डिवाइड कर देंगे किससे, साइन ए से, मतलब ये साइन ए से ऊपर में भी और साइन ए से नीचे में भी। तो cos a माइनस साइन ए अब प्लस 1 है, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, साइन ए से। ठीक है, साइन ए से डिवाइड कर देंगे और डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो cos a प्लस साइन ए और माइनस क्या है यहाँ पे 1 और इसको भी हम लोग साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर साइन ए से दोनों डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे दोनों कैंसिल होगा, फिर रिजल्ट क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रख लेंगे, यहाँ लिखेंगे डिवाइड ऑन डिवाइडिंग बाई ऑन, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई साइन ए टू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर में दोनों से हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। ठीक है, साइन ए से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग करेंगे तो cos a बाई साइन माइनस 1 बाई साइन है तो cos a और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या होगा, साइन ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो प्लस हो जाएगा 1 बाई साइन ए। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे ना, साइन ए एलसीएम हो जाएगा तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा और हम लोग का आप काम आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं तो cos a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए और प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर साइन ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो ये भी साइन ए से हो जाएगा और माइनस हो जाएगा क्या, तो 1 बाई साइन ए। इसका भी अगर हम लोग एलसीएम ले, है ना, अगर हम लोग साइन ए एलसीएम ले तो सब फिर यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ पे रिजल्ट हम लोग का सेम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos a बाई साइन ए क्या होता है, तो cot a होता है और माइनस है तो माइनस साइन ए कटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 टाइम्स में यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस साइन ए क्या होता है, तो ये होता है cosec a। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर डिवाइड कर देंगे किससे, तो cos a बाई साइन ए क्या होता है, cot a और प्लस यहाँ पे साइन ए 1 टाइम्स में कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस यहाँ पे क्या होगा 1 बाई साइन ए क्या होता है, तो cosec a। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे किसको हम लोग चेंज किए, तो होता है cos a डिवाइडेड बाई साइन ए इज इक्वल टू होता है cot a। यहाँ पे लिख लेंगे एंड लिखेंगे क्या, और हम लोग लिखेंगे कि 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है cosec a। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग
नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है कॉट ए और क्या है प्लस कॉसेक ए है, इसको एक जगह हम लोग लिख लेते हैं और यहाँ पे माइनस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखो यहाँ पे हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग को यूज क्या करना है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसी को हम लोग को यूज करना है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको उलट फिर कर लें, तो यहाँ पे 1 जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आप 1 देख रहे हो, यहाँ पे 1 कर देते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और ये इज इक्वल टू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस है तो इधर जाएगा ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सबको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कॉट ए तो मैंने लिख दिया और प्लस कॉसेक ए है तो कॉसेक ए, माइनस है तो माइनस, और 1 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह ये लिख देंगे, ठीक है। क्या है कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए और माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक है, माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे हम लोग फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कॉट ए है तो कॉट ए और प्लस यहाँ पे कॉसेक ए है तो कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा होता है क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस क्या हो जाएगा कॉट ए, ठीक है स्टूडेंट्स। ए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, तो डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉट ए और माइनस क्या कॉसेक ए, यहाँ पे जैसा डिनोमिनेटर में था वैसा लिखा गया। स्टूडेंट थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्या आता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है तो कॉट ए और प्लस है कॉसेक ए और यहाँ पे देखो अच्छा यहाँ पे हम लोग फिर इसको उतार लेते हैं एक बार फिर से, माइनस है तो यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए और इंटू है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे, तो डिवाइड है 1 प्लस कॉट ए और माइनस क्या है कॉसेक ए, माइनस क्या है कॉसेक ए, ठीक है। इसको अब हम लोग पूरा इरेज कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब थोड़ा सा जो कॉमन लेने वाला होगा वो कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, इसको एक जगह कर देते हैं ना, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें एक जगह है और कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, सेम दोनों में है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, इंटू 1 कर देंगे है ना, तो 1 से किसी भी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे हम लोग कॉमन यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं कॉसेक ए और प्लस कॉट ए कॉमन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, केवल यहाँ पे 1 बच जाएगा और माइनस यहाँ से हम लोग कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा कॉसेक ए, यहाँ पे बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पे कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, यही बच जाएगा ना। यहाँ पे हम लोग इसको निकाल लेते हैं तो केवल ये बच जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉट ए और माइनस कॉसेक ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, क्या होगा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए और इंटू क्या हो जाएगा 1 और देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 है तो 1 और माइनस कॉसेक ए है तो माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए है तो प्लस कॉट ए, ठीक है, अरेंज कर दिए हैं बस। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा स्टूडेंट्स, 1 टाइम्स में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक ए, ठीक है, और प्लस आ जाएगा क्या कॉट ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आरएचएस हम लोग आ चुका है, ये हम लोग को ऐसे प्रूव कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा है √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 + साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलएचएस दिया हुआ है और आरएचएस भी दिया हुआ है।
आपको एलएचएस को प्रूव करके आरएचएस ला देना है, या आरएचएस प्रूव करके एलएचएस ला देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं और देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ में आ जाएंगे, क्या होगा, तो यहाँ पे एलएचएस दिया हुआ है, क्या एलएचएस आप देख सकते हो दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए। ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट्स ये साइन में है। ठीक है, हम बार बार बोल रहे थे कि किसी भी क्वेश्चन को आप साइन को कॉस में चेंज करो, है ना, देखो क्या आता है, मतलब कि थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है ना। अब मैं कहूँ कि आपको साइन और कॉस में चेंज करना है तो सारे क्वेश्चंस को आप साइन और कॉस में चेंज नहीं कर दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग ज्यादा बेटर रहता है, अधिकांश क्वेश्चन में लोग साइन कॉस चेंज करके इसको सॉल्व किया करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो जैसे साइन और ये साइन में ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग को लाना है आरएचएस ये, तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसका रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है, डिवाइड बाई 1 में साइन है, इसको हम लोग क्या करेंगे साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसमें भी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों कट जाएगा ये 1 टाइम्स में, और 1 का रूट क्या रूट अंडर 1 होता है तो इसका 1 ही बोलते हैं, और 1 में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, वही रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होगा जैसे a प्लस बी है इंटू ए प्लस बी है, और दोनों को जब एक में करते हैं पावर सेम बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, यानी जुड़ जाता है, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी है, तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा और ये रूट में ही रहेगा लेकिन, और डिवाइड करेंगे यहाँ 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है। आपको याद होगा कि a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रूल भी यहाँ पे फॉलो कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन है ए है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे किससे, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग फिर यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप और हम लोग आगे चल जाते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, साइन ए का होल स्क्वायर है, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, और सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे सिंस रूट अंडर यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट है ना, रूट है तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड कर देंगे किससे, तो यहाँ पे रूट अंडर ये आप कॉस स्क्वायर ए देख रहे हो, तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा केवल कॉस ए बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉस ए, और प्लस है तो प्लस, और साइन ए है तो साइन ए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा दोनों का एलसीएम लोगे ना कॉस ए का, तो फिर कॉस ए आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए फिर वही बात हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 प्लस यहाँ कॉस ए है, तो सॉरी 1 बाई कॉस ए है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं सेक ए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 बाई कॉस क्या होता है सेक ए, और प्लस साइन ए बाई कॉस क्या होता है टेन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग का आरएचएस आ चुका है, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू आरएचएस, यही तो हम लोग को प्रूव करना था, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1 बाई कॉस ए होता है क्या सेक ए, और साइन यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है साइन ए बाई कॉस ए होता है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आरएचएस आ चुका है। क्वेश्चन नंबर ये 6 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो 7 नंबर क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग लाना क्या है टेन थीटा। ये आरएचएस टेन थीटा आप देख रहे हो, तो एलएचएस को प्रूव करके आपको आरएचएस ला देना है। एलएचएस को सॉल्व करके आपको आरएचएस लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एलएचएस हम लोग लिख लेते हैं, तो एलएचएस हम लोग का क्या है, यहाँ पे एलएचएस हम लिखेंगे, और एलएचएस दिया हुआ है साइन थीटा माइनस क्या है 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या है तो 2 कॉस क्यूब थीटा है, और माइनस है कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस यहाँ पे 2 और साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे 2 साइन क्यूब है ना, तो एक साइन थीटा बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 था तो 2 बच जाएगा और डिवाइड कर देंगे किससे, तो यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप जब कॉमन लीजिए कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे 3 बार है तो मैंने एक बार निकाल दिया कॉस थीटा को, तो यहाँ पे 2 बार बच जाएगा और माइनस है तो कॉस थीटा यहाँ अकेला है तो यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है आपको मालूम होगा, टेन थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड कर देंगे, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो चुका है तो यहाँ पे ये अलग हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ऐसे ही हम लोग इसको रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टेन थीटा है तो टेन थीटा और 1 यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा 2 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस और 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग अब फिर डिवाइड कर देंगे किससे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो टेन थीटा हो जाएगा और इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो माइनस में 2 है प्लस में 1 है तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ क्या आ जाएगा केवल टेन थीटा। तो यही हम लोग को लाना था, RHS आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रूव हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 7 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। तो लिखा हुआ है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग LHS प्रूव करेंगे, LHS को सॉल्व करके RHS लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे प्रूफ पे। तो LHS क्या दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, यही ना होता है। यहाँ पे हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, और इसी के बेस पे हम लोग रख लेते हैं तो ए स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 2ab है तो 2 इंटू से साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए और हो गया ये और प्लस अब इसको करेंगे। ठीक है, सेम है तो यहाँ भी हम लोग इसको ए मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं बी और इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो ए स्क्वायर यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी यानी कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए रखेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लो, इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर क्या जानते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कि कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हो गया और प्लस यहाँ देखो 2 साइन ए है ना, तो 2 साइन ए है तो साइन ए रखेंगे और कॉसेक ए है तो 1 बाई साइन ए इसको कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक ए और कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन ए। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर तो हो गया, यहाँ पे लिख चुके हैं हम लोग। और सेक स्क्वायर ए का क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये 2 इंटू कॉस ए है तो कॉस ए और इंटू सेक ए है तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। स्टूडेंट्स जितने सारे यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज किया सबको हम लोग लिख लेंगे। पहला हम लोग क्या यूज किए थे यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर ए होता क्या है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए क्या होता है तो ये होता है 1 बाई साइन ए। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए होता है क्या तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और एक और हम लोग लिखेंगे यहाँ सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स,
ऐसे करके सबको हम लोग लिख लेंगे ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आएगा अच्छा से, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, इसका होता है 1, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। और प्लस कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे साइन ए से साइन ए 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया तो 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 2 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 1 है तो 1, 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मूला यूज किए हैं, क्या है तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लाए थे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 1 कितना होगा 2 और 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 7 हो गया। और प्लस यहाँ पे क्या आ गया तो 10 स्क्वायर ए और प्लस क्या आ गया यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए। यही तो हम लोग को लाना था, यही आरसीएस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू हम लोग को लाना क्या है 1/10 ए प्लस कॉट ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने से पहले आपको दोनों जो आप LHS RHS दोनों साइड जो देख रहे हो ये दोनों को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको अलग अलग सॉल्व करोगे तो फिर इसको अगर LHS प्रूव करके RHS लाओगे सॉल्व करके तो गड़बड़ हो सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग दोनों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ में आ जाते हैं और प्रूफ में हम लोग आएंगे तो क्या है तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कॉसेक ए माइनस साइन ए है। तो हम लोग इसको पहले साइन में चेंज कर लेंगे। तो कॉसेक ए को हम लोग लिखेंगे 1/sin ए और माइनस है साइन ए तो साइन ए लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में बंद, फिर ओपन ब्रैकेट है सेक ए है तो 1/cos ए इसको भी चेंज कर देंगे और माइनस कॉस ए है तो कॉस ए, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं, कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 10a, इसको भी हम लोग साइन ए कॉस ए में चेंज कर देंगे। तो 10a क्या होता है साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो जो जो फॉर्मूला यूज किया है। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए, ठीक है। और फिर यहाँ पे सेक ए का यूज किए हो तो सेक ए इज इक्वल टू होता है 1/cos ए, ठीक है। और होता है और यहाँ पे यूज किया हो 10a इज इक्वल टू क्या होता है तो साइन ए बाई कॉस ए। एक और फॉर्मूला है यहाँ पे आपने यूज किया कॉट ए का, कॉट ए क्या होता है कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ये सब हम लोग लिखेंगे ताकि लगेगा कि हाँ ये आपको याद होगा, बार बार लिखने से आपको याद भी हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो साइन ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए ही हो जाएगा, ठीक है। अब साइन ए 1 टाइम्स में कटेगा तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 माइनस 1 से साइन ए में करो तो ये साइन ए टाइम्स में कटेगा तो साइन ए इंटू साइन ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे कॉस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए और यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए 1 टाइम्स में तो 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है और डिवाइडेड बाई यहाँ कॉस ए और साइन ए का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा साइन ए, ठीक है। साइन ए से साइन ए में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस साइन ए से साइन ए को साइन ए जो है ये साइन ए को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा कॉस ए, है ना। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट में सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट जो होता है वो मल्टीप्लाई को डिनोट करता है तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है तो कॉस स्क्वायर ए होता है और मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है इज इक्वल टू। अब इसको हम लोग थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर देते हैं स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है तो यहाँ बाई 1 मानते हैं तो 1/1 हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज किया उसको लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है तो होता है कॉस स्क्वायर ए। दूसरा क्या यूज किए थे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है तो ये होता है साइन स्क्वायर ए
और ये एक यूज किए थे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। ऐसे हम लोग को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ कॉस है तो एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन है तो यहाँ से भी एक कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या बचेगा यहाँ पे, तो साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा साइन ए इंटू क्या आएगा, साइन ए इंटू आएगा कॉस ए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हो कि दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। लिखेंगे सो अतः जो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, ठीक है। तो LHS और RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऐसे करके ये हम लोग प्रूफ कर लेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 10 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ए का होल 1 माइनस 10 ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए और इस सबका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके आप 10 स्क्वायर ए ला दो और इसको भी सॉल्व करके आप 10 स्क्वायर ए ला दो, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए के इक्वल होगा, यानी ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। जब ये 10 स्क्वायर ए के इक्वल है और ये भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल है तो ये दोनों भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल है, यानी ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आप यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़े होंगे, ये आपको मिल जाएगा ऐसा ही उसमें यूक्लिड ज्योमेट्री में जो आप सात रूल उसमें दिए गए हैं, 7 एक्सियोम दिए गए हैं, उसमें ये बताया गया है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग ये ले लेते हैं ये और ये सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे LHS लेके चलते हैं। LHS हम लोग का क्या है, तो LHS दिया है क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा हम लोग जानते हैं क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, तो होता है कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिंस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। एंड यहाँ पे एक और हम लोग फॉर्मूला यूज किए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं कि ये रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का, और कॉस रेसिप्रोकल इसका होता है सेक ए का, और कॉसेक ए भी होता है किसका रेसिप्रोकल, तो साइन स्क्वायर ए का, और साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस सेक स्क्वायर सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, और यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए, ये होता है रेसिप्रोकल साइन ए का, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है 10 स्क्वायर ए के, यहाँ पे RHS स्टूडेंट्स आ चुका है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हो गए, RHS आ गया ना। तो ये आप ध्यान रखिए। हम लोग अब नेक्स्ट ये सॉल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट को, तो इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 10 ए, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या 1 माइनस 10 ए है, तो 1 माइनस 10 ए और डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए, और दोनों का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम लोग को लाना क्या है 10 स्क्वायर ए के इक्वल लाना है। तो थोड़ा सा हम लोग LHS लेके चलते हैं। तो LHS क्या दिया हुआ है 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। दोनों को हम लोग अलग अलग कर दिए, ठीक है, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। यहाँ पे 1 है तो माइनस 10 ए को हम लोग साइन कॉस में चेंज कर देंगे, तो साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए
और डिवाइडेड बाई साइन ए और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 1/1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि क्या होता है साइन ए, टेन ए का वैल्यू होता है टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए, और ये होता है कॉट ए का होता है कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हमको ध्यान रखना है कि ये आपस में इक्वल थे, है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और कॉस ए का एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और 1 से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो कॉस ए आ जाएगा, माइनस ये साइन ए हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे किससे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 1 और साइन ए का क्या हो जाएगा साइन ए, और यहाँ हो जाएगा साइन ए और माइनस हो जाएगा, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बच जाएगा तो कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अलग अलग कर लेते हैं तो यहाँ पे आया कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए का, कॉस स्क्वायर कर सकते हैं इसको, है ना, ये अलग हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो अब इंटू हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग माइनस चाहे तो कॉमन ले सकते हैं माइनस, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए और माइनस साइन ए, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, और हो गया इतना हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है ना, माइनस हम लोग कॉमन लिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू, देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 2 बार है ना, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ से कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए दोनों कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, क्या आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे आ गया क्या साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर ए, तो इसको इक्वेशन सेकंड हम लोग मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी प्रूफ किए थे इक्वेशन फर्स्ट में क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लोग लाए थे 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल और भी था, ये था इक्वल 1 माइनस 10 ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। तो देख रहे हो स्टूडेंट्स तीनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गया ना, तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये जो है तीनों आपस में इक्वल है, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस थे ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड, जितने चैप्टर से जितने सारे एक्सरसाइज थे, जितने सारे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस को पिछले वीडियो में सॉल्व किया जा चुका है, और इस वीडियो में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व किया जा चुका है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर आपको बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, तो आप अपना कमेंट दीजिए कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए। और ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।